डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके बहुत से लेक्चर्स, बहुत से बेसिक टॉपिक हैं हम पहले कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट क्या है, करंट के टाइप्स क्या हैं, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फील अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए, हम सबको पता है कि एक कंडक्टर जो है उसमें plenty of free electrons होते हैं and these free electrons are free to move. That's why they are called free electrons. Okay, these free electrons are very loosely bound to the nucleus. So they can move freely inside a conductor. अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। डायग्राम में मैंने ये एक कोई कंडक्टर माना है, ओके, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज इट इज ए। इसकी जो टोटल लेंथ मैं मानती हूँ वो मैंने L मान ली है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब डायग्राम में देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फील अ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, यू कैन से। सो दे विल स्टार्ट मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। ओके, सो दैट इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर Vd जो है, इट इज द सिंबल फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के। अब यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है, हमें रिलेशन चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, यानी कि हमारे दो पैरामीटर्स हैं, एक है I और एक है Vd, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें जो है अपना डेरिवेशन जो है हमें करंट की फॉर्म में लेके जाना है। क्लियर? तो अगर मैं करंट का फॉर्मूला लिखूं, I इज इक्वल टू Q बाय T, दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर करंट। हम सब ने पढ़ा है कि करंट जो है इट इज फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज बाय टाइम यानी कि Q बाय T। तो यानी कि अगर मैं ये डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे चाहिएगा Q एंड देन टाइम T। मुझे इन दो पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो ये एक तरह से हमारे डेरिवेशन के स्टेप्स को सीक्वेंस में करने के लिए आप कर सकते हैं कि सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो Q है। मुझे नहीं पता कि इस कंडक्टर के अंदर, जो ये कंडक्टर हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है। सो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट दिस Q। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। सबसे पहले हम पैरामीटर्स को मेंशन कर देते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A लिया है, लेंथ हमने L ली है। तो ऐसे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम कितना होगा? इट विल बी एरिया इनटू द लेंथ, यानी कि एक L क्यूब जिसे हम कह देते हैं, तो आप उसको सिंपली लिख सकते हैं A इनटू L, एरिया इनटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को अगर मैं छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दूं और ये एज्यूम कर लूं कि हर एक यूनिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो n है। मैंने n जो है मान लिया कि पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आई रिपीट, मैंने n माना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की एक यूनिट में, मतलब एक हिस्से में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम अगर AL है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सिंपली हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो यहां से मुझे मिल गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है। क्लियर? उसके बाद आगे अब हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज स्मॉल e है, हम यही सिंबल यूज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, तो यहाँ पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल चार्ज कितना होगा? कितना होगा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट किए, यहाँ से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट किए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां से मुझे मिला टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू E NaL।
इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया टोटल चार्ज जो हमारा इस कंडक्टर के पास अवेलेबल है। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, हमें Q मिल चुका है। यहां से हमने दो टारगेट डिसाइड किए थे, एक Q और एक T। तो यहां तक हमारा एक टारगेट हमें मिल चुका है, हमने Q कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड है T। T तक कैसे पहुंचे, T क्या है एक्चुअल में, T क्या है, T इज द टाइम जो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर मूविंग विद वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं और इस टोटल डिस्टेंस l डिस्टेंस को वो कवर कर रहे हैं विद वेलोसिटी vd। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर को, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है तो वो टोटल लेंथ l कवर करेगा, vd वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसे यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी t। और फॉर्मूला है इट इज सिंपली डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, l किया, वेलोसिटी कितनी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि vd। क्लियर। तो उसके बाद अब देखो हमारा सेकंड टारगेट, यहां से हमने t भी कैलकुलेट कर लिया, हमने q भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा सिंपल फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे, I is equal to q by t। सिंपली पुट देयर वैल्यूज, q आपने कैलकुलेट किया था यहां से a l n e, इसको मैंने थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिया है। t जो है इट इज l by vd, सिंपली पुट देयर वैल्यूज, डू द मल्टीप्लिकेशन, इट विल बिकम a n e v d, l से l आपका यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, so I becomes a n e v d। This is very important formula which shows the expression, which shows the relation between I and Vd। Okay, अब यहाँ से इस इक्वेशन से ही हम ओम्स लॉ तक इसको कैसे लेकर जाएं। अगर आपको कहा जाए कि डिड्यूस ओम्स लॉ, देन ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, एक बार ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे, दैट शोज V is equal to IR। हमने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, IR जहां पर V हमारी वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस था। हमने इस डेरिवेशन से ही आगे ओम्स लॉ तक हम इसको लेकर चलते हैं। क्लियर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, जो हमने पढ़ा था, इट इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E which shows the electric field, tau it is the relaxation time, m it is the mass of a single electron, each electron you can say। So simply put this value Vd here in this expression, you will get I is equal to a n e Vd, in place of Vd put this value e tau by m, do the multiplication, so e becomes e square and rest of the values you can write same as such। okay, अब यहाँ से एक एक एक्सप्रेशन जो है हमारा ये बन जाता है। अब एक सिंपल स्टेप हमारा रह जाता है, हम सबको पता है कि जो हमारा E है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला है जो रिलेट करता है पोटेंशियल और लेंथ ऑफ कंडक्टर को, E is equal to V by L। ठीक है, तो यहाँ पर E की जगह हम पुट करेंगे V by L। यहाँ से आपने V पुट कर दिया, देखिए इधर है करंट, इधर है V, तो आपको ओम्स लॉ की जो फॉर्म है वो यहाँ पर नजर आएगी। यू गेट द पैरामीटर्स I V। तो बाकी जो ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखती हूँ A is the area of cross section, you can say A is the area of cross section, कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए which is under observation, ये उस टाइम पर कांस्टेंट माना जाएगा। N जो है it is a numerical value, E is the charge of electron which is also constant, tau is the relaxation time, it is also a constant value, m mass of electron which is again a constant, L is a length of the conductor, it is also constant for a particular conductor which is under observation। So all these values which are in bracket, these all are constants। तो इन सारे कांस्टेंट को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट I ml, इधर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, a n e स्क्वायर tau इज इक्वल टू v, और इन सारे कांस्टेंट्स को हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया, दैट इज r, एंड हियर इट इज v। सो आई कैन राइट v इज इक्वल टू I r, जहां पर मेरा r जो है, r किसके इक्वल है, इट इज ml अपॉन a n e स्क्वायर tau। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर। यहां से हमने अपना ओम्स लॉ जो है वो डिड्यूस कर दिया। तो इस डेरिवेशन में, इस एक्सप्रेशन में हमने दो मेनली एक्सप्रेशन प्रूव किए हैं। वन इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अदर इज द डिडक्शन ऑफ
ओम्स लॉ। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।